Assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal. I am head of Department of Chemistry in Superior College, वजीराबाद। आज हम केमिस्ट्री के कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और पेयरिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है कोर्स के अंदर, पेपर पैटर्न क्या है और किस तरह से किस स्कीम के तहत जो बोर्ड का पेपर है वो बच्चों के लिए आता है। जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर पार्ट 2 केमिस्ट्री की बात की जाए तो अगर इसके कोर्स को कैटेगराइज किया जाए तो ऑलमोस्ट 4 हिस्से बनते हैं इसके। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद रह जाते हैं 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 15 का ताल्लुक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, जबकि चैप्टर नंबर 16 का ताल्लुक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर चैप्टर क्या कुछ रखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बताता है हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में और पीरियोडिसिटी के बारे में, कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है, पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या उसके प्लस है, क्या माइनस है, ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया जाता है। इट मीन्स पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिज़ाइन किया गया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, जिसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, उसको डिस्कस करता है। चैप्टर नंबर 2 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को डिस्कस करता है। तो चूंकि अब पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन हुआ, पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के बाद एक एक करके हम चैप्टर वाइज पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। इस पीरियोडिक टेबल में मोस्टली जो एक्सप्लेनेशन है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए है और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, टी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन बनिस्बत नॉर्मल एलिमेंट्स के कम है। ये जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे आप लोगों को आइडिया होता चला जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 में क्या है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कोर्स का, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे जो बुक के कितने हिस्से हैं, उस बुक में जो हिस्से हैं वो किस किस केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और उनमें क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 जो है, चूँकि मैंने बताया आपको कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस हो गए। नेक्स्ट आ गया ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4, ये सारे के सारे आएंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो है वो ग्रुप नंबर 5 और 6 के एलिमेंट्स रखता है। चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस यानी कि ग्रुप नंबर 7
और नोबल गैसेस यानी कि ग्रुप नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स के नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में मुकम्मल हो जाती है। अब जो चैप्टर नंबर 6 है वो डिस्कस करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी लाई कर रहे होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, ये वजह क्या है, जब हम चैप्टर की डिस्कशन में जाएंगे तो हम ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन का नाम क्यों दिया जाता है और नॉर्मल एलिमेंट्स को नॉर्मल का नाम क्यों दिया जाता है। ये चैप्टर नंबर 6 तक जो है ये इनऑर्गेनिक पार्ट, जो केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स के जो 4 हिस्से हमने किए थे अपने कोर्स के, उसमें से एक हिस्सा ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वो अब हिस्सा जो शुरू हुआ है वो ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। अब चैप्टर नंबर 7 किस चीज को एक्सप्लेन करेगा? चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्ट है, जो ABC है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस की जाती है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 एक्सप्लेनेशन देता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जो जिनमें हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं, जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है बाकायदा अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को एक्सप्लेन करेगा। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन करेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जिसमें मिनिमम एक बेंजीन रिंग हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मिनिमम एक बेंजीन रिंग है उसे हम बोल देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड, ये असल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट क्लासेस के नेम हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड को, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड और कीटोन को एक्सप्लेन करेगा। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्लेन करता है और चैप्टर नंबर 14 जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेगा। चैप्टर नंबर 14 तक पार्ट 2 की केमिस्ट्री के 2 पोर्शन क्लियर हो गए हैं, जिसे हमने कहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब यहां तक चैप्टर नंबर 14 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 का ताल्लुक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, तो उसके नाम से ही जाहिर है कि कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में एक्सप्लेन करती है और चैप्टर नंबर 16 का नाम भी यही जाहिर कर रहा है कि ये इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपके कोर्स की कुछ डिटेल थी जो आपको बताना थी। जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर करके पढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होता जाएगा कि ये चैप्टर्स में क्या कुछ है और इनको किस तरह से हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट कुछ पेपर पैटर्न के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि पेपर किस तरह का होता है
उसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, क्या कुछ चीज़ें इसमें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम पेपर पैटर्न में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों टोटल जो पेपर है, टोटल मार्क्स होते हैं जो उसके, वो 85 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि मार्क्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 17 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जो एमसीक्यूज के 17 नंबर हैं, 17 ही एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो टोटल 33 होते हैं, उसमें से 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके टोटल नंबर 44 बन जाते हैं। और उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद 5 होती है, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 24 नंबर का ये पेपर लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन में बन जाता है। और अगर इनको टोटल करेंगे तो ये 85 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अब बाकी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। जिन पेपर्स के प्रैक्टिकल होते हैं वो पेपर्स 85 मार्क्स के होते हैं और 15 नंबर उनके प्रैक्टिकल के लिए मुख्तस होते हैं। तो ये था पेपर पैटर्न। नेक्स्ट है पेयरिंग स्कीम। जो पेपर्स बच्चों के होने थे जो कि नहीं हो सके, उनके लिए जो पेयरिंग स्कीम थी उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेयरिंग स्कीम किस तरह से आती है, बच्चों को क्या क्या पेयरिंग स्कीम में बताया जाता है। यह आपको नजर आ रहा है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि टोटल चैप्टर 16 हैं। अब 16 चैप्टर में से एक एक करके बताया गया है कि चैप्टर नंबर 1 में से एमसीक्यूज कितने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आपको जिन लॉन्ग क्वेश्चन के सामने नील लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है इन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। और जिन लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन में 1/2 लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है उसका एक हिस्सा इस चैप्टर में से आना है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में लिखा हुआ है 1/2। इट मीन्स कि जो 1/2 का मतलब है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा उसका एक हिस्सा चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ये तो जनरल हो गया कि किस में से लॉन्ग क्वेश्चन किस में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब किस पोर्शन में किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 सेक्शन बने होते हैं। वो 3 सेक्शन में किस किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से एक क्वेश्चन एंड सो ऑन। ये करके टोटल 8, ये टोटल क्वेश्चन जो बन जाएंगे 12 बन जाएंगे, जिसमें से करने होते हैं 8 और 8 के नंबर बन जाते हैं 16। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया इसमें। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये इस तरह करके हमारा पेपर पैटर्न जो कि बोर्ड के पेपर से 2 से 3 माह पहले बता दिया जाता है ताकि बच्चे इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर लें। अब ये जो पेयरिंग स्कीम है, इस पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं कि किन चैप्टर्स को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करना है और किन चैप्टर्स को वो नॉर्मल करके अपने पेपर को कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज आपने बच्चों देखा कि हमारा जो सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का कोर्स है वो क्या है, उसमें कितने चैप्टर हैं,
चैप्टर नेम क्या है, चैप्टर के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा, पेपर पैटर्न क्या है और पेयरिंग स्कीम क्या होती है, पेयरिंग स्कीम किस तरह से आती है और बच्चे उसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं।